नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ शेयर एंड उनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं। जैसा कि पहले ही मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। जब कोई कंपनी कैपिटल जनरेट करने के लिए उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के पब्लिक को बेच देती है, जिन्हें हम कहते हैं शेयर। अब यह शेयर भी दो टाइप का होता है। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है और इन्हें वोटिंग राइट भी मिलते हैं। सेकंड होते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, लेकिन कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझते हैं। सपोज कीजिए यह है मिस्टर ए, जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, एंड यह है मिस्टर बी, जिनके पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स की बात की जाए तो मिस्टर ए, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उन्हें मिलते हैं कंपनी के वोटिंग राइट्स। फॉर एग्जांपल, कंपनी के डायरेक्टर को चूज करने के लिए वोटिंग होती है, तो मिस्टर ए को यह राइट मिलता है उनके लिए वोट करने का। वहीं मिस्टर बी को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। यह भी दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर जो कि मिस्टर ए को मिलता है, मतलब मिस्टर ए बिजनेस की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनको कोई राइट नहीं मिलता कि वो कंपनी के मैटर में इंटरफेयर कर सकें। थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड। दोस्तों, डिविडेंड होता है प्रॉफिट। दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है। मान लीजिए कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो मिस्टर ए को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा और मिस्टर बी का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है प्रेफरेंस राइट्स। दोस्तों, इसमें जो कंपनी का प्रॉफिट है वह पहले मिस्टर बी को मिलेगा, फिर मिस्टर बी को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से मिस्टर ए को मिलेगा, तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। लास्ट पॉइंट है वाइंडिंग अप। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारण से कंपनी बंद हो रही है, तो उसको अपने शेयर होल्डर को कंपनी की जो एसेट्स हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, इनको बेचकर पे करना पड़ता है। इसके अंदर भी पहले मिस्टर बी को फर्स्ट पे किया जाएगा एंड देन जो बचता है वह मिस्टर ए को मिलेगा, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनने में ही फ़ायदा है, फिक्स प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड भी पहले मिलता है और अगर कंपनी बंद हो जाती है तो पैसे डूबने का भी डर नहीं है। बट यह इतना आसान भी नहीं है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ही इशू करती है। यह कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनके शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं, इसलिए वह प्रेफरेंस शेयर प्रेफर करते हैं। वहीं कंपनी भी लोन नहीं लेना चाहती, इसलिए प्रेफरेंस शेयर इंस्टीट्यूट को इशू कर देती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कंपनी कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर की हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए हर एक को डिटेल में समझते हैं। पहला, डिविडेंड के हिसाब से दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। का मतलब, अगर किसी साल में प्रॉफिट नहीं होता है तो उस ईयर का एरियर ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर ऐड होगा, जबकि नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में एरियर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, 2020 में कंपनी को लॉस होता है, 2021 में कंपनी को लॉस होता है, बट 2022 में कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2022 में 2020 और 2021 का एरियर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, जबकि नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ 2022 का प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है पार्टिसिपेशन के हिसाब से। दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पार्टिसिपेशन का मतलब है सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एबीसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है 10,50,000 का एंड टोटल इक्विटी शेयर होल्डर हैं 10 लाख। अब अगर कंपनी ने 10 लाख का ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 50,000 सरप्लस प्रॉफिट बचा। उसमें अब पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना हक जता सकते हैं, जबकि नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर सरप्लस प्रॉफिट पर हक नहीं जता सकते। तीसरी क्लासिफिकेशन होती है कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से। दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में तो वह कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अगर शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते तो उसे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन होती है रिडम्पशन के हिसाब से। दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, रिडीमेबल
एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट वापस लेना, खत्म करना उस चीज को। जैसे अगर मैंने लोन लिया और अब उसकी सारी पेमेंट हो गई तो इसका मतलब रिडम्पशन हो गया। तो दोस्तों, रिडम्पशन के बेसिस पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद वह शेयर होल्डर का पैसा शेयर होल्डर को वापस मिल जाएगा और कंपनी वह शेयर वापस ले लेगी। एंड नॉन रिडीमेबल का मतलब जब तक कंपनी चल रही है यह शेयर होल्डर के पास ही रहने वाला है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के शेयर प्राइस में और क्या डिफरेंस होता है। प्रेफरेंस शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं किए जाते, उनके प्राइस कम या ज़्यादा होने में कम चांसेस होते हैं। वहीं दूसरी ओर इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो उनमें जो प्राइस अप एंड डाउन होते हैं वह डिपेंड करते हैं उनकी डिमांड एंड सप्लाई पर। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर सेल नहीं कर सकते। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर कंपनी को वापस सेल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इक्विटी शेयर ऐसा नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स स्टॉक मार्केट में किसी और को सेल कर सकते हैं, या फिर अगर कंपनी को खुद अपने शेयर खरीदना चाहती है तो खुद बायबैक कर सकती है, जिसे हम बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए। हम आपके सवालों का जवाब अपनी आने वाली वीडियोस में देंगे। हमारे चैनल पर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस कवर की गई हैं, जिन्हें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।